बिना अर्थ के बोलों का क्या काम, जो न दे शांति वो हैं बस नाम। बुद्ध ने सिखाया मौन का मोल, एक सच्चा शब्द हजार से अनमोल। आज की प्रेरणादायक कहानी आपको ले जाएगी प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां एक साधारण किसान के जीवन में बुद्ध की एक सीख ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी आपको सिखाएगी क्यों हमें गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखना चाहिए और कैसे एक शांत शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मल्लिकापुर एक सुंदर और शांत गांव था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को छूते ही लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था, वाचस्पति, जिसे बोलने का बेहद शौक था। वो जब भी किसी सभा में आता, घंटों तक बोलता रहता। धर्म, राजनीति, कृषि, योग, कोई भी विषय हो, वाचस्पति की राय जरूर होती। लेकिन एक बात सबने महसूस की थी, वो बहुत बोलता था, पर उसकी बातों में कोई शांति नहीं होती थी, बस शोर था और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की जिद। वाचस्पति का बेटा आरव बिल्कुल अपने पिता से अलग था। वो शांत रहता, कम बोलता, लेकिन जो कहता उसमें गहराई होती। गांव के बड़े बुजुर्ग आरव को पसंद करते थे। वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता, पक्षियों की आवाज सुनता और सोचता, क्या बोलने से ही बुद्धिमत्ता आती है या कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। एक दिन वाचस्पति और आरव के बीच बहस हो गई। वाचस्पति ने कहा, इस दुनिया में अगर अपनी बात न रखी जाए तो आदमी मरा हुआ समझा जाता है। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पर कभी कभी एक शब्द ही जीवन बदल देता है और 1000 शब्द भी नहीं। वाचस्पति हंस पड़ा, बुद्ध की बातें मत दोहरा, वो तो जंगल में बैठकर उपदेश देते हैं। असली जीवन में तर्क चाहिए, शब्द चाहिए। कुछ ही दिन बाद गांव में खबर फैली, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हैं। गांव के लोग दर्शन के लिए जाने लगे। आरव भी गया। वाचस्पति ने पहले तो मजाक उड़ाया, जाओ जाकर सुनाओ शांति का भाषण, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी खींचने लगा। अगले दिन वाचस्पति भी गया। जब वाचस्पति पहुंचा, वहां बुद्ध ध्यान में लीन थे, शिष्य मौन थे। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ही वातावरण की ध्वनि थी। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, संसार में हजारों शब्द हर दिन बोले जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने शब्द हमें शांति देते हैं? बेहतर है एक ऐसा शब्द जो क्रोध को मिटाए, मोह को खत्म करे और आत्मा को शांति दे। सभा मौन थी, पर उस मौन में ही गूंज थी सच्चाई की। वाचस्पति ने यह सुनते ही तुरंत खड़े होकर कहा, भगवान, क्या शांति केवल मौन से आती है? शब्दों का क्या महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्दों में शक्ति है, लेकिन केवल तब जब वे आत्मा से निकले, अहंकार से नहीं। जो केवल बोलने के लिए बोलता है, वह खुद को ही सुन रहा होता है, पर जो दूसरों की आत्मा को छूने के लिए बोलता है, उसका एक शब्द भी युगों तक याद रखा जाता है। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के पास 100 कवि आए। हर कवि ने सुंदर कविताएं सुनाई। शब्दों का महासागर था, पर उनमें एक बालक आया। उसने केवल एक पंक्ति कही, मैं वही हूं जो भीतर मौन से जन्मा है। राजा स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस एक पंक्ति ने उसे आत्मा का बोध कराया। बुद्ध बोले, वाचस्पति, शब्दों से दूर मत भागो, पर शब्दों में खो भी मत जाओ। जो भीतर शांति लाए वही बोलो, वही असली वाणी है। वाचस्पति उस दिन देर तक मौन बैठा रहा। वो सोचता रहा, उसने जीवन भर कितनी बातें की, कितने विवाद किए, कितनी बार खुद को सही साबित करने के लिए शब्दों की बौछार कर दी, लेकिन कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे पाया। वो उठकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या अब भी मैं सीख सकता हूं मौन और शांति की भाषा? बुद्ध बोले, जब तक जीवन है तब तक सीखने की राह खुली है। मौन कोई त्याग नहीं, बल्कि समझ की ऊंचाई है। वाचस्पति गांव लौटा। इस बार वो बदला हुआ था। वो पहले की तरह बोलता था, लेकिन अब हर शब्द के पहले वह सोचता था, क्या यह बात शांति बढ़ाएगी या केवल शोर? गांव के लोग हैरान थे। अब वाचस्पति की कम बातों में ज्यादा असर था। वो सभा में बैठता और एक वाक्य में पूरी बात कह देता और लोग सोचते रह जाते। एक दिन आरव ने पूछा, पिताजी, आपने ये परिवर्तन कैसे किया? वाचस्पति ने मुस्कुराकर कहा,
मैंने जाना कि एक शब्द जो आत्मा से निकले और दूसरे के हृदय को छू ले वह हजारों व्यर्थ शब्दों से बेहतर होता है। कुछ वर्षों बाद गांव में एक पुस्तकालय बना। उसका पहला शिलालेख यही था, एक शब्द जो शांति लाए वह हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है, बुद्ध। और इस पुस्तकालय का पहला शिक्षक बना कोई और नहीं, स्वयं वाचस्पति। अब वह बच्चों को केवल बातें नहीं सिखाता था, वो उन्हें सिखाता था कैसे सोचें, कैसे महसूस करें और सबसे जरूरी कैसे शांति से जिए। भगवान बुद्ध ने जो कहा वह केवल उपदेश नहीं था, वह जीवन जीने की कला थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बोलना जरूरी है लेकिन सोचकर बोलना और भी जरूरी है। शब्दों की संख्या नहीं, उनका प्रभाव मायने रखता है। मौन कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। एक शांतिपूर्ण विचार हजारों तर्कों से ज्यादा असरदार होता है।